द्रौपदी अब अर्जुन के साथ अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी नियति अभी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों के साथ अपनी माता कुंती के पास पहुंचे और अर्जुन ने कहा, माता, आज हम एक अनमोल वस्तु लेकर आए हैं। कुंती ने बिना पीछे देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। लेकिन जब कुंती ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी खड़ी थीं। ये देखकर कुंती स्तब्ध रह गईं। अब उनके अपने शब्द उनके सामने एक कठिन प्रश्न बनकर खड़े थे। लेकिन द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी बनने की कहानी के पीछे एक और रहस्य बताया जाता है। महाभारत की एक परंपरा के अनुसार द्रौपदी अपने पिछले जन्म में नलायनी नाम की स्त्री थी। उनका विवाह एक ऋषि से हुआ था, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत कठिन था। फिर अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और नलायनी ने एक ऐसा वर मांगा जिसमें उन्होंने एक ही पति में अलग अलग गुणों की इच्छा व्यक्त की। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पति दीजिए जिसमें ये सभी गुण हो। तथास्तु। कथा के अनुसार उन्होंने पति में धर्म, शक्ति, वीरता, कौशल और सुंदरता जैसे अलग अलग गुणों की कामना की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा सुनकर कहा, अगले जन्म में उनकी यह इच्छा एक विशेष रूप में पूरी होगी और यही कारण बताया जाता है कि अगले जन्म में वह द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। ऋषियों और धर्माचार्यों के परामर्श से एक ऐसा निर्णय हुआ जिसके अनुसार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी अब 5 पांडवों की पत्नी बन चुकी थी और यहीं से उनका जीवन बाकी सभी राजकुमारियों से अलग हो गया। द्रौपदी अब सिर्फ पांचाल की राजकुमारी नहीं थी, वह पांडवों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। समय बीता, इंद्रप्रस्थ बसा, पांडवों का वैभव बढ़ता गया, लेकिन इस वैभव के पीछे एक ऐसा संकट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हस्तिनापुर में दुर्योधन पांडवों की समृद्धि देखकर अंदर ही अंदर चल रहा था और फिर आया वह दिन जब युधिष्ठिर को द्यूत सभा में बुलाया गया। पासे फेंके गए एक के बाद एक युधिष्ठिर अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को भी हारते चले गए। लेकिन सबसे भयानक क्षण अभी बाकी था। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया, एक ऐसी सभा में जहां हस्तिनापुर के महान योद्धा और बुजुर्ग मौजूद थे। मैं यहाँ क्यों बुलाई गई हूँ? उस दिन द्रौपदी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को मौन कर दिया। अगर युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा मौन रही। द्रौपदी ने सिर्फ अपना प्रश्न नहीं उठाया था, उन्होंने सभा के सामने धर्म का प्रश्न रख दिया था। और यही घटना आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनने वाली थी। पांडवों को वनवास मिला और द्रौपदी भी उनके साथ महल छोड़कर वन की ओर निकल पड़ी। मैं आपके साथ चलूंगी। वन हमारी नई मंजिल है। राजसी जीवन पीछे छूट गया, अब उनके सामने था एक लंबा वनवास, कठिन रास्ते, कठोर परिस्थितियां और अपने सम्मान की रक्षा का एक निरंतर संघर्ष। लेकिन वनवास में द्रौपदी के साथ उनके जीवन की एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे बहुत कम लोग उनकी पूरी कहानी के साथ याद करते हैं। एक दिन पांडवों की अनुपस्थिति में एक राजा वन में पहुंचा। उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसका नाम था जयद्रथ। द्रौपदी, मेरे साथ चलो। नहीं जयद्रथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वह पांडवों की पत्नी थी, लेकिन सबसे बढ़कर वह अपने सम्मान की रक्षा करना जानती थी। जयद्रथ रुको, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लेकिन जयद्रथ अपने अहंकार में द्रौपदी की बात मानने को तैयार नहीं था। वह द्रौपदी को अपने साथ ले जाना चाहता था। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे निकल पड़े। जयद्रथ, रुक जा। भीम, हम उसे पकड़ लेंगे। द्रौपदी का अपमान यह उसकी आखिरी चूक होगी। कुछ ही समय बाद जयद्रथ पकड़ा गया। भीम क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन द्रौपदी ने उसके लिए दंड की बात कही। जयद्रथ को अपमानित करके छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना ने द्रौपदी के मन में एक और बात स्पष्ट कर दी। वनवास सिर्फ भूख और कठिनाइयों का नाम नहीं था, वहां भी उन्हें अपने सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। वनवास के दिनों में द्रौपदी से मिलने सत्यभामा भी आई थीं। बातों बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी, तुम 5 पांडवों के साथ अपने रिश्ते कैसे निभाती हो? द्रौपदी ने कोई रहस्यमय उपाय नहीं बताया। उन्होंने कहा,
रिश्ते किसी मंत्र से नहीं, विश्वास, सम्मान और कर्तव्य से निभाए जाते हैं। राजमहल हो या वनवास, द्रौपदी ने हर परिस्थिति में अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास किया और यही बातचीत द्रौपदी के उस रूप को दिखाती है जो युद्ध और प्रतिशोध की कहानी से अलग उनके धैर्य और व्यक्तित्व को सामने लाता है। लेकिन वनवास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे द्रौपदी के जीवन में एक और कठिन परीक्षा आने वाली थी। समयम आगे बढ़ा। वनवास के 12 वर्ष पूरे हुए। अब पांडवों के सामने एक और चुनौती थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उन्हें अपनी पहचान छिपानी थी। हमें अपनी पहचान छिपानी हो। पांडव विराटनगर पहुंचे और द्रौपदी ने एक नया रूप धारण किया। अब वह पांचाल की राजकुमारी नहीं थी, न इंद्रप्रस्थ की महारानी। वह बनी सैरंध्री, रानी सुदेशना के महल में एक साधारण परिचारिका के रूप में। लेकिन उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने उन्हें फिर से एक नई परेशानी के सामने ला खड़ा किया। विराट का सेनापति कीचक की नजर सैरंध्री पर पड़ी और उसने उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। सैरंध्री, मेरी बात सुनो। दूर हटो कीचक। लेकिन कीचक पीछे हटने वाला नहीं था। द्रौपदी एक बार फिर अपने ही सम्मान के लिए खड़ी थी। वह सीधे भीम के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। भीम अपना क्रोध रोक नहीं पाए, लेकिन उनका उद्देश्य था अज्ञातवास की पहचान को बचाए रखना। इसलिए एक योजना बनाई गई और कीचक को एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। उस रात कीचक का सामना भीम से हुआ। कीचक, आज तेरा अंत है। हट जा भीम, तू मेरा क्या कर लेगा? और भीष्म ने मार मार कर कीचक का अंत कर दिया। द्रौपदी के लिए यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति पर जीत नहीं थी, यह उसके आत्मसम्मान की एक और लड़ाई थी और अज्ञातवास का वर्ष आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन द्रौपदी की कहानी में अभी सबसे बड़ा तूफान बाकी था। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ती हुई घटनाएं द्रौपदी के जीवन को एक भयानक मोड़ पर ले जाने वाली थीं। इसके लिए देखिए एपिसोड 5।